मेरी पीपीटी अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक स्लाइड आ रही है जिसके ऊपर लिखा है चेंज योर लाइफ विद वेस्टीज, दिस मीटिंग कैन चेंज योर फ्यूचर, स्टे फोकस्ड। दोस्तों सच बताता हूँ कि आने वाले 35 से 40 मिनट आपके लिए वो होने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं, क्योंकि ऐसी ही एक मीटिंग को देखकर मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरी लाइफ कितनी चेंज हुई है। उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। सो स्टे फोकस्ड, किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करना। और अगर आपके मन में उसके बाद कोई भी डाउट, कोई क्वेरी आती है तो उसके बारे में हम आपसे बात कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट इज लाइफ ऑल अबाउट? अगर एक ज़िंदगी की बात की जाए तो आई एम श्योर ज़िंदगी में हमारे कुछ सपने हैं, हम कुछ कामयाबी चाहते हैं और हम कुछ हैप्पीनेस, खुश रहना चाहते हैं। दोस्तों ये सभी लोग चाहते हैं और इनको चाहने के साथ साथ कुछ इन तीनों चीज़ों को पूरा करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों हम फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि जब भी हम कोई चीज़ लेने जाएं तो हम उसके लिए अपने पॉकेट को देखें, नहीं यार, अगर या एमआरपी को देखें। जब भी अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी है, कोई चीज़ अच्छी लगी है, हम उसको खरीद पाएँ। ड्रीम हाउस, आई एम श्योर जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं उन सभी का एक सपना होता है कि नहीं यार, एक अपना घर होना चाहिए। अपने घर के साथ साथ हर किसी का एक ड्रीम होता है एक कार। और अगर कार आपके पास है तो हर किसी का ड्रीम होता है एक लग्जरी कार। उसके बाद हम सभी दुनिया घूमना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आज की भागदौड़ की दुनिया में किसी के पास अपनी फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं है। सुबह से शाम तक हम बिजी रहते हैं और हमारे पास टाइम नहीं होता। लेकिन आई एम श्योर जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं वो चाहते तो जरूर होंगे कि नहीं यार, उनके पास इतना टाइम हो कि वो अपनी फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड कर पाएँ। नेम एंड फेम, हर आदमी चाहता है कि यार वो फेमस हो, दुनिया उसको जाने पहचाने। साथ ही एक चीज़ होती है अर्ली रिटायरमेंट। अर्ली रिटायरमेंट का क्या मतलब है? कि रिटायरमेंट आप डिसाइड करें कि यार मेरे को तब रिटायरमेंट हो जाना। ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी आप पैसे के लिए काम करते रहें। और जैसा कि आज की डेट में देखा गया, कुछ लोग रिटायरमेंट लेने के बाद भी पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं। साथ ही कुछ लोग दूसरों की मदद भी करना चाहते हैं, हेल्पिंग अदर्स, लोगों की मदद करना। आई एम श्योर आपसे ये सभी लोग जो मेरे को सुन रहे हैं वो इनमें से कुछ ना कुछ जरूर चाहते होंगे। अब चाहते तो सभी हैं, लेकिन मिल क्यों नहीं पाता? दोस्तों मिल इसलिए नहीं पाता क्योंकि हम जिस तरीके रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता शायद इन चीज़ों तक नहीं पहुंचता। तो आज मैं उन रास्तों की बात करूंगा। और रास्ते की बात सबसे पहली एक चीज़ होती है कि हम पैसा किस तरीके से कमा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। आप देख सकते हैं कि फेमस राइटर हैं मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी। काफ़ी बुक लिखी है इन्होंने, रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट जैसी बुक लिखी है। और इस बुक के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है 4 वेज ऑफ अर्निंग। दुनिया में अगर पैसे कमाने की बात की जाए तो केवल 4 ही तरीके से लोग पैसे कमाते हैं। पांचवा कोई भी तरीका इस दुनिया के अंदर नहीं है। और वो 4 तरीके कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों कुछ लोग जॉब करते हैं, एम्प्लॉय, यानी कि हर किसी की एक चॉइस ऑप्शन होती है कि पढ़ो लिखो और नौकरी करो। पढ़ लिख के नौकरी करते हैं काफ़ी लोग। दूसरे कुछ लोग होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। अब सेल्फ एम्प्लॉयड कौन लोग होते हैं दोस्तों? जो अपनी कुछ पैसा इन्वेस्ट करते करके या तो अपनी कोई छोटी मोटी दुकान, कोई बिजनेस खड़ा कर लेते हैं, या फिर कोई प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं। एडवोकेट भी हो सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, डॉक्टर, ये सभी होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। मीन्स क्या है कि ये ऊपर वालों की तरह किसी और के लिए काम नहीं कर रहे। ऊपर वाले लोग जो एम्प्लॉय हैं वो दूसरे के लिए काम कर रहे होते हैं। ये सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, खुद के लिए काम कर रहे हैं, खुद को अपने आप को ये नौकरी पे रख लेते हैं। तीसरी एक कैटेगरी होती है बिजनेसमैन। दोस्तों काफी लोग अपने आप को बिजनेसमैन कहते हैं, बट मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि नहीं सर, अगर आपके पास 2, 2.5, 3 हजार लोग हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं तो आप एक बिजनेसमैन की कैटेगरी में आते हैं। अदरवाइज आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हैं। एक सेकंड, आवाज डिस्टर्ब हो रही है, जस्ट मोमेंट। प्रदीप सर आपके यहाँ से आवाज की डिस्टर्बेंस हो रही है, बीच में ना आवाज आ रही है। अभी मेरी आवाज ठीक है?
थैंक यू, थैंक यू। तो तीसरा एक तरीका होता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के बारे में जैसे मैंने बताया कि बिजनेसमैन वो लोग होते हैं जिनके अंडर में 2-3 हजार लोग, 4,000 लोग, 10,000 लोग, लाखों लोग जिनके लिए काम कर रहे होते हैं, वो बिजनेसमैन की कैटेगरी में आते हैं। एक नेक्स्ट कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन लोग होते हैं दोस्तों? सभी जानते हैं इन्वेस्टर वो लोग हैं जो बड़े बड़े पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में करते हैं, बड़ी बड़ी मूवी फाइनेंस करते हैं, बहुत जगह मीन्स क्या है कि ये पैसे से पैसे को कमाते हैं। अब दोस्तों जब इसमें आगे बात आती है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर इन लोगों को एक कैटेगरी में बांटा जाए तो पता लगता है कि दुनिया के 95% लोग इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 95% लोग या तो कहीं नौकरी कर रहे हैं या फिर कुछ पैसे कमाने के लिए कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं या दुकान कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। अगर देखा जाए तो ये दुनिया में केवल 5% लोग हैं जो बिजनेसमैन या इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। अब ये जो 95% लोग हैं दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि 95% लोग केवल 5% पैसे से सर्वाइवल करते हैं। और ये जो राइट में 5% लोग हैं ये दुनिया का 95% पैसा होल्ड करते हैं। अब इसका क्या रीजन है? क्योंकि आंकड़े बहुत चौंकाने वाले थे। 95% लोग केवल 5% पैसे से सर्वाइवल कर रहे हैं और राइट में 5% लोग 95% पैसे को होल्ड करते हैं। आखिर क्यों? जांच की गई, इन्होंने काफी डाटा और रिपोर्ट्स को इकट्ठा किया गया, पता जानने की कोशिश की ऐसा क्या रीजन हो सकता है। जैसा हमारे यहाँ पे कहा जाता है एजुकेशन, यानी पढ़ा लिखा होना चाहिए पैसे कमाने के लिए, तो देखा गया कि ऑल जो भी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड पर्सन है। दूसरा माइंडेड, बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति इसी कैटेगरी के अंदर इस कैटेगरी के अंदर होते हैं। और साथ ही सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत करते हैं सर, यानी कि एजुकेशन भी है इनके पास, माइंडेड भी हैं और हार्ड वर्क भी बहुत करते हैं, लेकिन पैसा फिर भी कम कमाते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा वो इसका क्या रीजन है, क्यों कम कमाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ रीजंस निकल के आए जिनको आप रिलेट कर पाएंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड वाले 95% लोग हैं ये पैसे के लिए इंडिविजुअली एफर्ट करते हैं, यानी पैसे कमाने के लिए अकेले काम करते हैं और कोई इनके काम में हेल्प नहीं कर सकता। अब अकेले काम कर रहे हैं तो सर एक लिमिट होगी ना, लिमिटेड टाइम होगा, यानी कि भगवान ने 24 घंटे दिए हैं तो 24 घंटे में कोई 24 घंटे तो काम कर नहीं सकता, क्योंकि अकेले काम कर रहे हैं। तो इनके पास लिमिटेड टाइम होता है पैसे कमाने के लिए। दिन के 10 घंटे 15 घंटे ही पैसा कमाने के लिए काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा ये पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर सकते। तीसरा एक सबसे बड़ा रीजन होता है एक्टिव इनकम। दोस्तों जब तक ये लोग काम कर रहे हैं इनके घर में पैसा आता रहेगा, जिस दिन ये काम करना बंद कर देंगे इनके घर में पैसा आना बंद हो जाएगा। ये अगर नौकरी पे जा रहे हैं तो आप जान सकते हैं कि जब तक ये नौकरी पे जाते रहेंगे इनको पैसा आएगा, नौकरी पे जाना बंद तो पैसा आना बंद। अगर ये कोई दुकान खोल के बैठे हुए हैं तो जब तक दुकान का शटर खोलते रहेंगे इनको पैसा इनकम आती रहेगी, अगर शटर नहीं खोला तो इनकम आनी बंद हो जाएगी। अब दूसरी तरफ के लोग क्या करते हैं? दूसरी तरफ के लोग दोस्तों पैसा कमाने के लिए टीम वर्क करते हैं, यानी कि टीम बनाते हैं पैसा कमाने के लिए। ये कभी भी खुद काम नहीं करते, ये काम करने के लिए लोगों को हायर करते हैं। अब टीम बनाने के लिए उन्होंने किसी, अगर फॉर एग्जांपल देखो जियो में कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं जियो के लिए। और अगर 1 लाख लोग 10 घंटे डेली काम करें तो आप समझ सकते हैं सर जियो के लिए एक दिन में कितने घंटे काम हो रहा है? 10 लाख घंटे। उसका बेनिफिट क्या होता है? अनलिमिटेड टाइम। इन लोगों के पास अनलिमिटेड टाइम होता है। अनलिमिटेड टाइम के साथ इनको और क्या बेनिफिट मिलता है? पैसिव इनकम। ये लोग पैसा कमाने के लिए खुद काम नहीं कर रहे हैं तो इनको पैसिव इनकम आती है। मीन्स क्या है कि ये काम करें या ना करें इनको पैसा आता रहेगा, इनकी इनकम कभी भी बंद नहीं होती। अब यहाँ पे देखने के बाद सभी को समझ में आता है कि क्यों ना यार लेफ्ट से राइट साइड में आया जाए। सभी लोग चाहते हैं एक बड़ा पैसा कमाना, लेफ्ट से राइट में आना चाहते हैं, लेकिन लेफ्ट से राइट आने के लिए आपको एक अपना बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेस चलाने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। और वो रिक्वायरमेंट्स क्या है? इन्वेस्टमेंट। दोस्तों एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगी। एक, अगर आप सक्सेसफुल बिजनेस रन करना चाहते हैं उसके बाद आपको नॉलेज, एक्सपीरियंस और उनके साथ साथ आपको चाहिए रिस्क टेकिंग एबिलिटी। हो सकता है दोस्तों जो भी हमारे बीच में बैठे हों उनमें से कोई शख्स ऐसे हों जो आज की डेट में भी 50 करोड़, 100 करोड़ या 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके भी कोई बिजनेस को करना स्टार्ट करें। लेकिन सिर्फ गारंटी क्या है? आपने करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट कर भी लिया
तो गारंटी क्या है कि उससे इनकम ही होगी, लॉस नहीं होगा। सर हमेशा एक रिस्क बना रहता है। लेकिन आज मैं जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की आपसे बात करने वाला हूं उसके अंदर ना ही तो मेरे को आपकी कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए, ना ही नॉलेज एक्सपीरियंस, कुछ नहीं चाहिए। और अगर ये चीजें नहीं है तो रिस्क तो होगा ही नहीं। दोस्तों उस अपॉर्चुनिटी का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। आज की दुनिया का बिजनेस, आज की टाइम का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अगर मैं आगे बढ़ता हूं, आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, हमारा एक इंडियन न्यूज़पेपर है द टाइम्स ऑफ इंडिया बिजनेस, इसके अंदर एक स्टेटमेंट छपी है, इंडियाज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रीच 645 बिलियन बाय 2025। ये इंडस्ट्री 645 बिलियन की होने वाली है 2025। और ये रिपोर्ट है फिक्की और केपीएमजी। फिक्की जो एक इंडियन संस्था है, इंडियन गवर्नमेंट संस्था है, और केपीएमजी इंटरनेशनल ऑडिट कंपनी है। इन्होंने एक आंकड़े जारी किया था कि 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर 645 बिलियन की होगी। और जब ये रिपोर्ट जारी की गई थी दोस्तों, उस टाइम पे कोरोना नहीं था, और अब आ चुका है कोरोना। तो आई एम श्योर ये जो टारगेट था 645 बिलियन, ये अब 2025 में नहीं, ये ज्यादा से ज्यादा 21 और 22 के अंदर होने वाला है। आगे बात करते हैं, ये जिम रॉन है, इनका कहना था नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिग वेव ऑफ द फ्यूचर, इट्स टेकिंग द पैलेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग विच नाउ रिक्वायर टू मच कैपिटल फॉर द एवरेज पर्सन। दोस्तों आज की डेट में अगर हम कोई पैसा कमाना चाहते हैं, कोई स्टोर खोलना चाहते हैं, तो हमें किसी ना किसी की फ्रेंचाइजी लेनी पड़ती है। अब डोमिनोज पिज्जा की लेंगे, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आप एलजी की लेंगे, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट। सैमसंग की लेंगे, उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट। रिलायंस फ्रेश खोलना चाहते हैं, उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग उस फ्रेंचाइजी मॉड्यूल की जगह ले रही होती है, जो इसके लिए एक आम आदमी को बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। दूसरा, आप देख सकते हैं मिस्टर रॉबर्ट ई कियोसाकी, इनका कहना था द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क, एवरीवन एल्स लुक फॉर जॉब। जो अमीर लोग हैं दुनिया के, वो हमेशा नेटवर्क बनाने की बात करते हैं, बाकी जितने भी लोग हैं वो हमेशा नौकरी की बात करते हैं। आपने देखा होगा सुनील भारती मित्तल को देख सकते हैं, उन्होंने एयरटेल का नेटवर्क बना दिया। अडानी को देखेंगे, उन्होंने लोगों के घरों में गैस पाइपलाइन भिजवा के डाल के नेटवर्क बना दिया। अंबानी ने जियो के थ्रू नेटवर्क बनाया। तो जितने भी अमीर लोग हैं वो हमेशा नेटवर्क बनाने की बात करते हैं, और बाकी जितने भी लोग हैं वो हमेशा नौकरी की बात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस अंडरस्टैंड द डायरेक्ट सेलिंग। ये डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है? अब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दुनिया के अंदर अगर किसी भी प्रोडक्ट को मूव कराना है, कोई भी प्रोडक्ट को अगर सेल करना है, तो केवल दो ही ऑप्शन है हमारे पास, एक है डायरेक्ट सेलिंग और दूसरा है ट्रेडिशनल मार्केट। एक मैन्युफैक्चरर होता है, अगर मैन्युफैक्चरर ने ट्रेडिशनल मार्केट के थ्रू अगर अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो आप सभी जानते हैं उसके बीच में एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, C&F एजेंट, सुपर स्टॉकिस्ट, रिटेलर, इनके बीच से होता हुआ एक प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचता है। और एक मैन्युफैक्चरर ने क्या प्रोडक्ट बनाया वो एक कस्टमर को बताने के लिए बीच के अंदर बहुत सारा, आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और इन सबके खर्चे को ऐड करते हुए एक मैन्युफैक्चरर जब कोई प्रोडक्ट 30 रुपए का बनाता है, वो एक कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो जाता है उसकी कॉस्ट। ये एक ट्रेडिशनल मार्केट है। दूसरा तरीका होता है डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में क्या होगा? बाईपास द मिडलमैन, रिसीव ए गुड परसेंट ऑफ द प्रॉफिट, 50 to 70%। इसमें मैन्युफैक्चरर सीधा प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचाता है, और इन बिटवीन क्या होता है 50 से 70% का इसको प्रॉफिट बचता है, जो प्रॉफिट आम लोगों में, आम कंज्यूमर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एक डेफिनेशन है दोस्तों, आप देख सकते हैं, रिकमेंडेशन ऑफ ए प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर थ्रू ए नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर। रिकमेंडेशन है दोस्तों, सेल्स नहीं है। हमने लोगों के घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना नहीं है, हमने केवल रिकमेंड करना है, हमने लोगों को बताना है। जस्ट लाइक अमिताभ बच्चन आपने देखा होगा टीवी के ऊपर आते हैं, एक चीज प्रोडक्ट की ऐड करते हैं कि यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। उसी तरीके से हमने नेटवर्क मार्केट, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर से अल्टीमेट कंज्यूमर को जाता है थ्रू ए नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर्स, यानी कि जो लोग इस बात को बता रहे हैं वो भी इसके कंज्यूमर्स भी हैं। आगे बढ़ते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है दोस्तों, तो इंडिया में एक नाम आता है जिसको बोलते हैं वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वेस्टीज, एक आम व्यक्ति को, सशक्त व्यापारी, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने का अपॉर्चुनिटी देती है वेस्टीज। वेस्टीज के बारे में मैं बात करूंगा। वेस्टीज की मैनेजमेंट है मिस्टर गौतम बाली, कन्वरवीर जी एंड दीपक सूद जी। इन 3 लोगों ने मिलकर इस कंपनी को शुरू किया था। एक इंडियन कंपनी है,
विजन था ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू रियलिटी, जो लोगों के सपने हैं उनको हकीकत में कैसे बदला जाए। लोगों के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। वेस्टीज आज से लगभग 16 साल पहले, 16 साल प्लस से ज़्यादा, 16 साल प्लस हो चुके हैं। 2 जून 2004 को एक कंपनी की शुरुआत होती है। 2 ऑफिस, पहला दिल्ली, दूसरा बेंगलोर, 6 डिस्ट्रीब्यूटर और 8 प्रोडक्ट के साथ। आज की डेट में अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी की 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बद्दी के अंदर हैं, 20 से ज़्यादा वेयर हाउस, 47 से ज़्यादा ब्रांच ऑफिस, 3500 से ज़्यादा डीएलसीपी यानी स्टोर ऑल ओवर इंडिया के अंदर हैं। लगभग 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर बेस वेस्टीज के पास है। वेस्टीज इंडिया के अलावा दुबई, नेपाल, बहरीन, बांग्लादेश, ओमान, कुवैत, थाईलैंड और अभी रिसेंटली हमने घाना भी स्टार्ट कर दिया। घाना के अंदर भी है। आपको एज ए इंडियन प्राउड होगा, ओनली इंडियन कंपनी 30th पोजीशन इन वर्ल्ड टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। दोस्तों, लाखों डायरेक्ट सेलिंग कंपनी दुनिया के अंदर हैं, लेकिन अगर बात की जाए टॉप 100 के, तो टॉप 100 के अंदर आने वाली इकलौती कंपनी है वेस्टीज, जो आज की डेट में टॉप 30th रैंक के ऊपर है। 350 प्लस से ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट हैं। मोर देन 30,000 डिस्ट्रीब्यूटर अर्निंग, 30,000 से ज़्यादा लोग दोस्तों वेस्टीज के अंदर ऐसे हैं जो 10,000 रुपये से लेकर 99,000 रुपये पर मंथ तक की इनकम ले रहे हैं। साथ ही 3500 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए पर मंथ की अर्निंग ले रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, हमारा हेड ऑफिस है ओखला फेज 2 के अंदर। लगभग 200 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी है सर, 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा वैल्यू का हमारा ओखला फेज 2 के अंदर ऑफिस है। हमें बेस्ट न्यूट्रासिटिकल कंपनी का अवार्ड मिल चुका है एबीपी न्यूज़ के द्वारा। तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें जो कि हलाल, जीएमपी, WHO, ISO, SGS सर्टिफाइड हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट ओवरव्यू है, जिसमें हम सबसे पहले बताते हैं हेल्थ केयर। वेस्टीज प्राइम है, प्रो हार्ट, ग्लाइकमिक हेल्थ, जॉइंट्स, इम्यूनिटी, डिटॉक्स, फिटनेस, वुमेन हेल्थ। ये सभी वो प्रोडक्ट है जो आपके घर में डेली यूर नीड के प्रोडक्ट हैं। पर्सनल केयर, हेयर केयर, फेस केयर, बॉडी केयर। इसके अलावा एग्री रेंज है, हेल्थ फूड, ओरल केयर, एयर प्योरीफायर, आयुष संते, ट्रू मैन, स्किन फार्मूला, हाई वेस्ट, मिस्टर ऑफलाइन। ये सभी प्रोडक्ट हमारे पास हैं। अब बात आती है अपॉर्चुनिटी क्या है, तो अब हम अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों। लगभग 3,000 से लेकर 10,000 रुपए एक आम आदमी का डेली नीड्स का खर्चा होता है। और खर्चा किन चीजों का होता है? आप सुबह, आई एम श्योर जितने लोग भी मेरे को सुन रहे हैं, आप सभी लोग सुबह टूथपेस्ट भी यूज करते होंगे, टूथब्रश भी यूज करते हैं, नहाते हैं तो साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश, हैंड वॉश, उसके बाद कोई हेयर ऑयल, टेल्कम पाउडर, डीओ, चाय, कॉफी, कुकिंग ऑयल, डिटर्जेंट, डिश वॉशर, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, हेल्थ केयर सप्लीमेंट, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर। आई एम श्योर ये सारे प्रोडक्ट आप अपने घर में यूज करते हैं डेली। और दोस्तों, ये 3 से 10,000 के खर्चे की पावर क्या है कि कोई इंसान कमाए या ना कमाए, हर महीने ये खर्चा तो करेगा ही करेगा। हर महीने ये खर्चा तो करेगा ही करेगा, चाहे कमाए या ना कमाए। और यही सारे प्रोडक्ट हम टीवी या कहीं ना कहीं ऐड देख के खरीदने चले जाते हैं। मेट्रो, रिलायंस फ्रेश, इजी डे, डी मार्ट, वॉलमार्ट, बिग बाजार। और इसी खर्चे को टारगेट करने के लिए एक और नाम आया, बाबा रामदेव, पतंजलि वाले। दोस्तों, वो भी इसी खर्चे को टारगेट करने लगे, क्योंकि ये खर्चा कभी बंद होने वाला नहीं है। अब आज तक हम यहाँ से अपना सामान लेकर आ रहे थे और हम मैक्सिमम एमआरपी पे वो सामान लेकर आते हैं, और आई एम श्योर आप किसी को कोई बेनिफिट भी नहीं मिलता। लेकिन आज जिस दोस्त ने आपको यहाँ इनवाइट किया है, वो आपसे कहना चाहता है कि दोस्त मेरे साथ जोड़, और ये सामान जो आज तक कहीं ना कहीं से खरीदा था, वही सामान तुम वेस्टीज से लो। अब वेस्टीज से लेने के बेनिफिट क्या है आप लोगों को, वो मैं बताना चाहूंगा। कंज्यूमर बेनिफिट्स, सबसे पहला एक इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, 100% केमिकल फ्री। ऐसा किसी भी केमिकल का यूज हमारे प्रोडक्ट में नहीं किया जाता जो आपके लिए हार्मफुल हो। साथ ही अब इंटरनेशनल क्वालिटी का मतलब जैसे ही नाम आता है तो सभी के माइंड में क्वेश्चन आता है, यार फिर तो महंगा होगा। बट नहीं सर, मैं कहना चाहूंगा नहीं, हमारे प्रोडक्ट इंटरनेशनल क्वालिटी के, बट मार्केट प्राइस पर और अफोर्डेबल प्राइस पे। 35 रुपए का साबुन, 65 रुपए का पेस्ट, 150 रुपए में डीओ, 100 रुपए की चाय पत्ती, 100 रुपए की शेविंग क्रीम, 52 रुपए का टेल्कम पाउडर, 52 रुपए का टूथब्रश। यही रेट है जो आप बाहर भी खरीदते हैं। इसके साथ ही कंपनी आपको देती है 10 से 20% का डिस्काउंट ऑन एमआरपी।
5% से 11% का कैशबैक आपको मिलता है आपके खुद के सामान खरीदने पर। हर महीने 10% एक्स्ट्रा, यानी कि जब आप 800 रुपये का सामान लेंगे तो 80 का फ्री, 2000 का लेंगे तो 200 का फ्री, 3000 का लेंगे तो 300 का फ्री। साथ ही आपको एक और ऑफर मिलता है 100% मनी बैक गारंटी। अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं है, प्रोडक्ट को यूज करते हो आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आप प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑफर मिलता है कि लगभग 3000 रुपये महीने का सामान अगर आप हमसे 4 महीने कंटिन्यू लेते हैं तो 5वें महीने आपको मिलता है 2500 रुपये का फ्री प्रोडक्ट, आपकी चॉइस का। अप्रोक्स 50 टू 55% का डिस्काउंट दोस्तों आपको मिलता है एमआरपी के ऊपर, खुद प्रोडक्ट यूज करने पर। अब दो शॉप आपके पास हैं, एक लेफ्ट जहां से आज तक सामान ले रहे थे, एक राइट जहां के बेनिफिट आज मैंने आपको बताए। अब आप देख सकते हैं कि इधर के क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं। एक आम कंज्यूमर होने के नाते सोच के बताइए दोस्तों कि एक आम कंज्यूमर को सामान लेने का बेनिफिट कहां से है। आई एम श्योर आपका सभी का जवाब होगा राइट से, क्योंकि राइट पे आपको इतने बेनिफिट मिल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। अब यहाँ से सामान लेने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से सामान लेने के लिए आपको बनवाना होगा अपना एक फ्री का डिस्काउंट कार्ड। जिस भी शख्स ने आज आपको इनवाइट किया है इस मीटिंग के लिए, आप उनको अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड भेज दीजिए, वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट एक आईडी कार्ड बनाएंगे। आप आईडी कार्ड बना के अपने घर में यूज होने वाले जो भी जरूरत के सामान है, वो 3000 से 3000, 3500 रुपये, 4000, 5000, जितनी भी जरूरत है वो सभी सामान लेकर आइए, यूज करके देखिए। यूज करके देखिए, अगर अच्छा लगे तो बार बार लेकर आइए, अगर अच्छा नहीं लगता तो आप मत लेकर आइए, सिंपल। लेकिन हम मान लेते हैं कि अगर प्रोडक्ट आपको पसंद आते हैं और आप पैसा भी कमाना चाहते हैं, प्रोडक्ट पसंद आते हैं, पैसा भी कमाना चाहते हैं, तो मैं इसके बिजनेस मॉड्यूल पे अब आगे चलता हूं। बिजनेस क्या है दोस्तों, आई एम श्योर जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं सभी के पास स्मार्टफोन होगा, और लगभग 100 लोगों के नंबर सभी के स्मार्टफोन के अंदर होंगे। और वो 100 लोगों की अगर मैं बात करूं तो वो साबुन भी यूज करते होंगे, पेस्ट भी यूज करते हैं, उनके घर में चाय भी बनती है, कुकिंग ऑयल भी यूज होता है, उनके घर में कपड़े भी धुलते हैं, बर्तन भी धुलते हैं, पोछा भी लगता है, ये सारे प्रोडक्ट उनके घर में यूज होते हैं। अब अगर उन लोगों को इस मीटिंग के द्वारा, जैसे आज मीटिंग में आज आपको इन्वाइट किया, अगर उनको इस मीटिंग के अंदर इन्वाइट किया जाए और उनको इसके बेनिफिट बताए जाएं, तो 100 में से कितने लोगों का फ्री में कार्ड बना सकते हैं। आई एम श्योर ओपन मीटिंग होती है उसमें कुछ लोगों का आंसर होता है जी सर, सिर्फ यहाँ से बेनिफिट मिल रहा है फिर तो सबके ही बना सकते हैं। कुछ 50-50 कहते हैं, कुछ का 40 कहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि क्या केवल 6 इतने समझदार लोगों को आप अपने इस धरती पे ढूंढ सकते हैं जिनको ये बात समझ में आ जाए कि हाँ यार यहाँ से सामान लेने का कोई नुकसान नहीं है। दोस्तों जब आप इन 6 लोगों को ढूंढ लेते हैं तो अब आप एक कंज्यूमर नहीं रहते, अब आप बनते हैं एक बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन बनने के लिए हमारे पास है वेस्टीज का आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान, श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आपको फाइनेंशियली फ्री करने के लिए, आज़ादी देने के लिए हमारे पास है वेस्टीज का आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान। तो जब आप बिजनेसमैन की कैटेगरी में आते हैं तो आपको वेस्टीज मौका देती है 9 तरीके से पैसा कमाने का, जिसमें होता है सेविंग ऑन कंजप्शन 10 to 20%, परफॉर्मेंस बोनस 5 से 11%, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड और एलीट क्लब बोनस। ये सभी इनकम आप पाने के हकदार हो जाते हैं जब आप अपने 6 लोगों को इस बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। साथ ही जब आप पहले 6 लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं और आज आपने ज्वाइन करा, और इसी महीने अगर आप 6 लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको एक रैंक मिलती है जिसको बोलते हैं मेगा स्टार चैंपियन। और मेगा स्टार चैंपियन के बेनिफिट क्या हैं? सबसे पहले आपको डिस्काउंट, सेविंग ऑन कंजप्शन 500 रुपये का आपका प्रॉफिट होता है। उसके बाद 500 रुपये आपको कैशबैक आता है, 2500 रुपये का एक कूपन मिलता है फ्री में प्रोडक्ट खरीदने का, यानी कि आप अपने चॉइस के 2500 रुपये के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। साथ ही आपको 750 रुपये का एक वाउचर मिलता है जिसमें कंपनी अपनी मर्जी के प्रोडक्ट देती है। साथ ही 10% के फ्री प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। अगर मोटा मोटा मैं लगाऊं तो दोस्तों केवल 6 लोगों को ये बेनिफिट बताने पर आपको 4, 4.5, 5,000 रुपये का बेनिफिट हो जाता है, केवल 6 लोगों को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करने पर। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, अब हम समझते हैं कि ये कंपाउंडिंग पावर क्या है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग कितनी होती है। दोस्तों इसको सोच के देखिए, आप
ने केवल 6 लोगों को लेकर इस बिजनेस के अंदर आए और आपकी इनकम होती है लगभग 500 रुपये। पहले लेवल पे आप थे और आप अपने साथ 6 लोगों को ले आते हैं तो आपकी इनकम नियर अबाउट 500 रुपये होती है। अब आपके जो 6 लोग थे जिन्होंने यहाँ से प्रोडक्ट लेना शुरू किया था दोस्तों, उनके पास भी तो स्मार्टफोन है। अब वो 6 लोग अपने 6 लोगों को लेकर आते हैं तो टोटल 36 लोग नए आते हैं, और जब 36 लोग नए आते हैं तो आपकी इनकम लगभग 7,000 से लेकर 10,000 रुपए के बीच हो सकती है। तीसरे लेवल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 36 लोग अपने 6 नए लोगों को लेकर आए, टोटल 216 नए लोग आते हैं और आपकी इनकम होती है लगभग 50,000 से 70,000 रुपए के बीच में। और जब ये फोर्थ लेवल आता है दोस्तों तो 1296 नए लोग आते हैं और आपकी इनकम होती है 4 से लेके 5 लाख रुपए महीने। सोच के देखिए दोस्तों, किया क्या हमने, केवल 6 लोगों को दुकान को चेंज कराया। 6 लोगों की दुकान को चेंज कराने का रिजल्ट इतना बड़ा हो सकता है, और कुछ 6 लोगों की मदद की हमने उनकी दुकान को चेंज कराने में। अब जब द मोस्ट चैलेंजिंग मंथ यू विल मीट लॉट्स ऑफ सुपर नॉलेजेबल पीपल इन दिस वर्ल्ड। दोस्तों होता क्या है, जब हम स्टार्टिंग के मंथ में होते हैं तो हमारी इनकम कम आ रही होती है और हमें ज्ञान देने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। यार ये बिजनेस चलते नहीं, ऐसी कंपनियां बहुत आई, ऐसी कंपनियां चली जाती हैं, किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन मैं उन लोगों से एक क्वेश्चन मेरा होगा कि कंपनी आपसे ले क्या रही है। हमने पैसे तो मांगे ही नहीं, हमने तो सिंपली बोला है कि जो सामान आप कहीं ना कहीं से खरीदते तो वो सामान यहाँ से लाइए। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग के स्ट्रगल के 1-2 महीने निकाल देते हैं तो उसके बाद का जो टाइम है वो पूरी जिंदगी एंजॉय करने का टाइम होता है। मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे मेंटोर मिस्टर कुलदीप राणा, जिन्होंने HDFC लाइफ इंश्योरेंस के रीजनल मैनेजर थे चंडीगढ़ के अंदर, उस जॉब को छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग में आए। आज से 2 साल पहले ये वेस्टीज में आए हैं, जो 5557 गाड़ी के आगे खड़े हैं, और आज की डेट में इनकी जो एवरेज इनकम है वो 6 लाख रुपए महीने है। फास्टेस्ट जैगवार कार अचीवर इन वेस्टीज, पहले 6 महीनों के अंदर ये जैगवार कार खरीद के लाए। दोस्तों ये खरीद के लाए। साथ ही मैं बताना चाहूंगी इनकी टीम में दूसरे सेक्शन मिस्टर सुनील परासर, जो कि नारायणगढ़ में एक नारायणगढ़ गांव के रहने वाले हैं, किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ये भी आज जैगवार चला रहे हैं और 2 से 2.5 लाख रुपए महीने की इनकम एंजॉय कर रहे हैं। तीसरे मिस्टर अरुण राणा सर, हिमाचल के रहने वाले हैं, 19 साल आर्मी में काम करने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग में आए और आज की डेट में लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए महीने की इनकम, और ये भी एक जैगवार कार चला रहे हैं। दोस्तों नाम मेरा आपको सभी को मालूम है, नाम अरविंद कुमार। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो लगभग 16-17 साल मेरा IT प्रोफेशन रहा है। IT का काम है मेरा फेज 3B2 मोहाली के अंदर, कंप्यूटर मेंटेनेंस का काम था। 16-17 का साल काम करते हुए अगर मैं बात बताऊं तो लगभग 4 मोटरसाइकिलें मैं अपनी ज़िंदगी में चेंज कर चुका था। उससे बड़ी गाड़ी लेने की कोई सोच नहीं थी, और जब सोच बनती भी थी तो हम ऑल्टो के बारे में प्लान करते थे कि चलो ठीक है ऑल्टो ले लेंगे। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस के क्या हाल होते हैं, आई एम श्योर जितने लोग भी काम करते हैं सबको पता होता है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं होती यार, पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। लेकिन वेस्टीज सिस्टम में आया। वेस्टीज सिस्टम में आने के बाद 7वें महीने में मैंने यहाँ से हुंडई क्रेटा कार ली। आज की डेट में 14 लाख की गाड़ी से चल रहा हूँ। टीम में मैं ही नहीं, मेरी टीम के अंदर भी वेन्यू गाड़ी आ चुकी है। तो दोस्तों सपने पूरे होते हैं इस बिजनेस के साथ। राइट योर स्टोरी। मैंने भी एक ऐसी ही प्रेजेंटेशन देखी थी और प्रेजेंटेशन को देखने के बाद, बिजनेस को समझने के बाद करना शुरू किया। आज मैं अपनी स्टोरी शेयर कर